बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज बांसवाड़ा के भरत दोषी आए हुए हैं। आपका स्वागत है। तो दोषी जी, सर्वप्रथम तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भारत दोषी है जी। और मैं गांधी दर्शन पे काम करता हूँ। हाल ही में मुझे गांधी दर्शन पर काम करने के लिए गांधी सद्भावना सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लगातार सामाजिक कार्यों में और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहता हूँ। तो 4 जून को जी, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और अच्छे अच्छे नेताओं को भी नींद नहीं आ रही होगी। सही इस बात, बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सही बात है। अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट को हम देखें, निश्चित रूप से नेताओं को जो प्रत्याशी है, प्रमुख रूप से 2 प्रत्याशी, 7 प्रत्याशी थे, लेकिन प्रमुख रूप से जो 2 प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रजीत सिंह मालविया और बीएपी के राजकुमार रोत, उनको नींद नहीं आ रही होगी क्योंकि इस सीट पर टक्कर है। कोई कह नहीं सकता दोनों में से, या कोई भी विश्लेषक भी ये नहीं कह सकता कि कौन जीत रहा है, इसका दावा नहीं कर सकता। इसलिए निश्चित रूप से नींद तो नहीं आ रही होगी। तो पहले जो दावे किए जाते थे चुनाव के बाद कि मैं इतने वोटों से जीत रहा हूँ, वो कहता मैं इतने वोटों से जीत रहा हूँ, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का प्रत्याशी हो, मगर अब की बार जो बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट है, यहाँ पर ये देखने को नहीं मिल रहा। इसका कारण क्या है? इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मालविया जी है, जो बीजेपी के प्रत्याशी, वो एक जाना पहचाना चेहरा है। उनका मीडिया मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है और लोगों में उन्होंने काम भी खड़ा किया है। दूसरी तरफ राजकुमार रोत है, जिनके साथ में एक लहर चल रही है, आदिवासी युवाओं की लहर है, तो वो भी एक बड़ा काम है। फिर आदिवासियों में ये विचार आया पनपा की हमारी अस्मिता, हमारी पहचान कैसे स्थापित की जाती है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास में एक मौका है, इसलिए भी उनको समर्थन कुछ ज्यादा मिला है, यानी कि युवा अधिक से अधिक जुड़ा है। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये कि राजकुमार रोत को कांग्रेस का भी समर्थन मिला। कांग्रेस का प्रत्याशी था लेकिन वो निष्कासित कर दिया। एक तरह से ऊर्जा और मिल गई, और हाँ। कह सकते हैं कि डबल इंजन यहाँ कह सकते हैं। हाँ, इसके कारण ये लगा कि राजकुमार रोत और महेंद्रजीत सिंह मालविया के अंदर टक्कर है। वैसे ये भी है कि मालविया जी को मोदी जी का भी समर्थन मिला, या उनकी सभा उसके अंदर भी उनको समर्थन मिला, लेकिन मोदी जी ने कुछ बातें ऐसी बोल दी जिसके कारण उनके खिलाफ भी वातावरण बना। फिर दूसरी बात ये कि राजकुमार रोत को यहाँ पे जो मुस्लिम मतदाता, उनका भी अच्छा, तो मुस्लिम समाज भी राजकुमार रोत यानी बाप पार्टी के साथ जुड़ा है। शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के कह सकते हैं, लेकिन हाँ, मुसलमान चाहे शहर के हो या ग्रामीण हो, कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी थे, अब शायद उन्होंने दामन थाम लिया है बाप पार्टी का। ऐसा आपको लगता है? सही बात है। अभी अगर तात्कालिक रूप से देखें तो उम्मीद ये लगी सभी समाजों को, जो मुस्लिम समाज है उनको लगी कि हमारे लिए ये एक अवसर है कि हम उनको आगे बढ़ाएं। वो कुछ प्रतिशत या 80% भी कह सकते हैं वोट है वो राजकुमार रोत को मिले हैं। बांसवाड़ा लोकसभा डूंगरपुर का जो है उस पर अपन आते हैं, तो आप तो मतलब चुनाव में काफी सक्रिय भी रहे, कई गांव में आप गए, कई सभा में भी आप गए, तो आपको माहौल क्या लगा? माहौल तो यही है कि टक्कर है, कोई भी एक व्यक्ति आसानी से जीत रहा हो ऐसा लगता नहीं है। मुश्किल से 5-10 हजार वोटों का अंतर रहेगा, जो भी जीतेगा वो 5-10 हजार वोटों के अंतर से ही जीतेगा। 5 या 10 हजार के हाँ, इसके अंतर से ही जीतेंगे। आखिर वो मुद्दे कहाँ गए? रोजगार के, स्वास्थ्य के, शिक्षा के? सही बात है। वास्तव में चुनाव इन्हीं मुद्दों पे होना चाहिए, लेकिन लोगों की भावनाओं के साथ में, लोगों को भावनाओं से जोड़ लेते हैं और सोचते हैं कि कैसे भी करके सत्ता प्राप्त की जाए। ऐसे में ये चीज़ें, रोजगार, महंगाई, इसकी बात नहीं कर पाते और लोग भी इसी के ऊपर नारों के अंदर ही खो जाते हैं, नारे लगाने में ही रह जाते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में भी कठिनाइयाँ पैदा होती है और लोकतंत्र भी संकट में आता है। नेता सोचते हैं खर्चा कर दो, पैसा खर्चा कर दो और जीत जाओ, फिर वो लोगों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं देते। फिलहाल जो भी है, अब 4 जून को पता चल जाएगा और आप और हम फिर एक बार इसी मंच पर बैठेंगे और देखते हैं क्या होने वाला है। अब जिनको भी नींद नहीं आ रही, वास्तविक ऐसा होता भी है कि नींद आए तो आए कैसे? सही बात है। इतना सारी मेहनत करते हैं, महीनों 2-2 महीने तक जगते हैं, भागा दौड़ी, 2 घंटे 3 घंटे सोते हैं नेता लोग, तब तक
मुश्किल काम तो है नेतागिरी। नींद ही निकाल पाना। मतलब ये राह है इश्क नहीं आग का समंदर। सही बात है, सही बात है। प्रतियोगिता परीक्षाएं देते हैं तो मेहनत करते हैं, साल 2 साल 3 साल, ऐसे ये भी एक मेहनत है कि महीने 2 महीने 3 महीने आदमी बहुत मेहनत करता है, फिर परिणाम की अपेक्षा रखता है। तो ये वैसा ही है ये भी, और रिजल्ट पे है सारा। 4 तारीख को ही, 4 जून को ही पता लगेगा कि क्या होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर पधारे और आपका कीमती समय दिया हमें। आपका भी धन्यवाद कि मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो कर